बालाजी हिंदी सागर चैनल में आप सभी का यथा योग्य अभिवादन। जैसा कि आप सबको विदित है कि हमने क्लास 9th हिंदी सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत हमने रसखान के सवैया रसखान के पद का सस्वर वाचन किया था और सवैया नंबर 1 और 2 का भावार्थ देखा था। उसी संदर्भ में आज हम सवैया नंबर 3 और सवैया नंबर 4 का हिंदी भावार्थ देखेंगे। इस सवैया में रसखान जी ने लिखा है कि जब एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हे सखी, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रियतम मेरे आराध्य जिस प्रकार से श्रृंगार आदि करते हैं, उसी प्रकार से हम भी श्रृंगार आदि करेंगे। इसी संदर्भ में एक सखी दूसरे सखी से कहती है, यानी कि एक जो ग्वाल वाला है वो दूसरी ग्वाल वाला से कहती है कि मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरऊँगी, ओढ़ पितंबर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरऊँगी, भव तो वही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करऊँगी, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूं अधरान धरी अधरान धरूँगी। यानी कि पहले जो लाइन है उसमें एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण या जिस प्रकार से मेरे प्रियतम श्री कृष्ण सिर पर मोर मुकुट धारण करते हैं, मोर पखा सिर ऊपर रखी हूँ, गुंज की माल गरे पहिरूंगी। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने सिर पर मोर मुकुट धारण किए होते हैं, उसी प्रकार से हम गोपियाँ भी हम भी अपने सिर पर मोर का मुकुट धारण करेंगी, गुंज की माल गले पहिरूंगी। तथा जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने गले में गुंज की माला अर्थात गुंगची की माला गले में धारण किए रहते हैं, उसी प्रकार से हम भी अपने गले में माला धारण करेंगी। ओढ़ी पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। और फिर आगे एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ओढ़ पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं, पीला वस्त्र धारण करते हैं और लाठी लेकर के गाय इत्यादि चराने जाते हैं, उसी प्रकार से हम गोपिकाएं भी पीला वस्त्र धारण करके पीताम्बरी धारण करके लेकर लाठी लेकर के गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, गायों के साथ विचरण करूंगी और गाय चराने जाया करूंगी। फिर आगे कहती हैं कि भवतो वही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि भवतो वही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि जो हमारे भगवान श्री कृष्ण को जो हमारे भगवान प्रियतम श्री कृष्ण को मेरे आराध्य प्रियतम श्री कृष्ण को भाता है, जो भी उनको भाता है, मैं वो सारे कार्य करने के लिए तैयार हूँ। भवतो वही मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूँगी। यानी कि जो चीज़ें हमारे भगवान श्री कृष्ण को मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को उनके मन को भाती है, उनके मन को लुभाती है, वो सब प्रकार के स्वांग हम करने के लिए तैयार हैं। किंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूं अधरान धरूंगी। किंतु हम लोग जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण सिर पर मोर मुकुट धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार से हम सिर पर मोर मुकुट धारण कर लेंगे, गुंज की माला पहन लेंगे। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रियतम मेरे आराध्य पीला वस्त्र धारण करके लाठी लेकर के गाय इत्यादि चराने जाया करते थे, हम गोपिकाएं भी ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी। हम भी पीला वस्त्र धारण करके पीताम्बरी धारण करके एक लाठी लेकर के गोधन ग्वारिन संग फिरूंगी, गाय इत्यादि चराने जाया करूंगी। भवतो वही मेरो रसखान सो तेरे कहें सब स्वांग करूंगी। जो हमारे प्रियतम श्री कृष्ण को उनके मन को लुभाता है, उनके मन को भाता है, वो सब प्रकार से हम स्वांग करेंगी। किंतु या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूं अधरान धरूंगी। किंतु हम अपने ओठों पर मुरली धारण नहीं करूंगी,
क्योंकि यह मुरली हमारी सौतन है। क्या कहती हैं? या मुरली मुरलीधर की अधरान धरूं अधरान धरूंगी। ये जो मुरलीधर की मुरली है अर्थात भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली है ये हमारे लिए सौतन के समान है। इसको हम अपने होंठ का स्पर्श तक नहीं होने देंगी क्योंकि ये हमारी सौतन है। इसने हम लोगों से पूर्व भगवान श्री कृष्ण के होठ का स्पर्श किया है, इसलिए कहती हैं कि या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। कि मुरलीधर की अर्थात भगवान श्री कृष्ण की मुरली को हम अपने होठ पर भी नहीं लगाएंगे क्योंकि यह हमारी सौतन है। ठीक है, ये रहा सवैया नंबर 3। और सवैया नंबर 4 में भी कुछ इसी प्रकार का है। सवैया नंबर 4 में भी एक सखी दूसरे सखी से कहती है, जब भगवान श्री कृष्ण उस गोपियाओं को या ग्वाल बालाओं को, उन सखियों को बहुत खिझाते हैं, चिढ़ाते हैं क्योंकि वो मुरलीधर हैं, छलिया हैं। तो इसी संदर्भ में एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि कानन दय अंगुरी रही वो जबही मुरली धुनि मंद बजई हैं। मोहन तानन सोरस खान अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। टेरी कहों सिगरे ब्रज लोगन काल को कितने समझई हैं। मायरी व मुख की मुस्कान, मायरी व मुख की मुस्कान संहारे न जई हैं, संहारे न जई हैं। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि कानन दय अंगुरी रही वो जबही मुरली धुनि मंद बजई हैं। जब भगवान श्री कृष्ण कदम डाल के नीचे हम सभी को, हम ग्वाल बालाओं को, हम गोपिकाओं को, हम सखियों को रिझाने के लिए, अपने प्रेम प्रपंच में, अपने प्रेम प्रपंचना में फंसाने के लिए जब वो बांसुरी बजाएंगे तब हम लोग क्या करेंगे? अपने कानों में उंगली डाल लेंगे। कानन दे अंगुरी रही वो जबही मुरली धुनि मंद बजई हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अपने मुरली को मंद मंद यानी कि धीरे धीरे जब बजा रहे होंगे तो कानन दे अंगुरी रही वो, अपने कानों में हम क्या करेंगे? उंगली डाल लेंगे। अपने कानों में हम क्या करेंगे? उंगली डाल लेंगे और उस आवाज को सुनेंगे नहीं। कानन दे अंगुरी रही वो जबही मुरली धुनि मंद बजई हैं। हम गोपिकाएं या हे सखी, हम ब्रजबालाएं, ग्वाल बालाएं अपने कानों में, हम ब्रजबालाएं अपने कानों में उंगली डाल लेंगी जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली को मंद मंद बजा रहे होंगे। मोहन तानन सोरस खाने अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण अटारी पे चढ़ करके गोधन राग गाते हैं तो गाएं, हम उनके चक्कर में आने वाली नहीं हैं, हम उनके प्रेम प्रपंचना में फंसने वाली नहीं हैं। मोहन तानन सोरस खान अटा चढ़ी गोधन गई हैं तो गई हैं। रसखान जी कहते हैं कि एक सखी दूसरी सखी से कहती है, एक ब्रजबाला दूसरे ब्रजबाला से कहती है, एक ग्वालबाला दूसरे ग्वालबाला से कहती है कि मोहन तानन सोरस खान अटा चढ़ी गोधन गई हैं पे गई हैं तो गई हैं। कि अटारी पे चढ़ करके भगवान श्री कृष्ण कितना भी मोहनी राग क्यों न बजा लें, लेकिन हम गोपिकाओं पे उसका प्रभाव तनिक भी नहीं पड़ेगा। टेरी कहों सिगरे ब्रज लोगन काल को कितने समझई हैं। कि मैं टेरी मीन्स आवाज लगा लगा कर, सिगरे मीन्स सभी, ब्रज लोगन मीन्स ब्रजवासियों को, काल मीन्स कल, को मीन्स कोई भी, कितना भी समझाए। यानी कि मैं ब्रज के लोगों को चिल्ला चिल्ला कर कहती हूँ, टेरी लगा लगा कर कहती हूँ। मैं ब्रज के वासियों को चिल्ला चिल्ला करके, टेर लगा लगा के कहती हूँ कि काल को कितनों समझई हैं। कल को हमें कोई कितना भी समझाए, मायरी व मुख की मुस्कान संहारे न जई हैं, संहारे न जई हैं। कि मैं ब्रजवासियों को टेर लगा करके चिल्ला चिल्ला कर ये समझा रही हूँ कि कल को मुझे कितना भी कोई समझाए, कल को मुझे कोई कितना भी समझाए, मायरी व मुख की मुस्कान संहारे न जई हैं, संहारे न जई हैं। जब मैं भगवान श्री कृष्ण को मुरली बजाते हुए देख लूँगी तो मायरी
या मैं उनको मोहन राग गाते हुए देख लूँगी तो मायरी व मुख की मुस्कान संहारे न जई हैं। हम गोपिकाएं स्वयं को रोक नहीं पाएंगी और उस प्रियतम अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण को देख करके अपने मुख की मुस्कान को संभाले न संभाल पाऊंगी। अर्थात चाह कर भी हम अपने मुख की मुस्कान उस प्रियतम को देख करके, उस श्री कृष्ण को देख करके अपने मुख की मुस्कान छिपा नहीं सकेंगी। अर्थात हम उनके प्रेम प्रपंचों में फंस जाएंगे। वो मन को मोहने वाले मनमोहन है। इसीलिए एक गोपिकाएं दूसरे गोपिकाएं से कहती हैं कि हम उनके चक्कर में पड़ने वाले नहीं हैं, हम उनके चक्कर में रीझने वाले नहीं हैं। चाहे वो मुरली कितना भी मंद मंद बजाएं, हम अपने कानों में उंगली डाल लेंगे। चाहे वो अटारी पे चढ़ के गोधन राग गाएं, मोहनी राग गाएं तो गाएं, हम उनके चक्कर में पड़ने वाली नहीं हैं। मैं पूरे ब्रजवासियों को चिल्ला चिल्ला के बताती हूँ, कल को मुझे कितना भी कोई समझाए, मायरी मुख की मुस्कान संहारे न जई हैं कि जब मैं भगवान श्री कृष्ण को अपने आंखों के सामने देख लूँगी तो अपने मुख की मुस्कान संभाल कर भी संभाल नहीं पाऊंगी। अर्थात हम सभी उनके प्रेम प्रपंचना में फंस जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक प्यार दें, दुलार दें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चों का लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।